नमस्कार। आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज कुछ विशेष बातों को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने अपने एग्जाम्स पैटर्न को लेकर कुछ चेंजेस किया है। 25 फरवरी 2025 को सीबीएसई ने एक ड्राफ्ट मंजूर किया और उस ड्राफ्ट में कुछ चेंजेज आए हैं, और जो कि हमें लगता है कि क्लास 10वीं के जो भी बच्चे होंगे उनको ये जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या चेंजेज आया है, क्यों आपको जानना जरूरी है? क्योंकि आप 10वीं के छात्र हैं। 2026 से 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा होगी वो साल में 2 बार ली जाएगी। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। साल में 2 बार ली जाएगी। पहली परीक्षा फरवरी और मार्च के बीच ली जाएगी और दूसरी परीक्षा मई फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक ली जाएगी। इसका एग्जैक्ट डेट भी मैं बताऊंगा आपको। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच ली जाएगी और दूसरी परीक्षा 5 मई से 20 मई के बीच ली जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के अनुसार कि जेईई के परीक्षा की तरह साल में 2 बार परीक्षा लेने पर बच्चों का जो मानसिक विकास होगा, मानसिक तौर पर उनको फायदा भी मिलेगा और एग्जाम स्ट्रेस को कम करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा और बच्चे 2 बार एग्जाम देकर के अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। अब उम्मीद ये है कि 26 लाख बच्चे इस परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो 26 लाख बच्चों को फायदा भी हो सकता है। तो अब इस पैटर्न की बात अगर करें तो आपके मन में कुछ प्रश्न आ सकते हैं और आने चाहिए प्रश्न। अब जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है आपके मन में आ सकते हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और एक एक प्रश्न जो आपके मन में आ सकते हैं मैं उसको यहां से बताते जा रहा हूं और उसका संभावित जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी होगा? पहला प्रश्न आपका, क्योंकि एग्जाम देना हमेशा स्ट्रेसफुल भी लगता है। कभी कभी एग्जाम ना हो तो खुशी होती है और एग्जाम आए तो तनाव भी आता है। तो क्या 2 बार एग्जाम देना जरूरी होगा? इसका जवाब है नहीं। 2 बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन होगा आप एक परीक्षा में शामिल हो, पहली परीक्षा में ही शामिल हो। दूसरा ऑप्शन है आप दूसरी परीक्षा में भी शामिल हो। और तीसरा ऑप्शन है कि जिस सब्जेक्ट में आपने अच्छा नहीं किया है पहली परीक्षा देने के बाद, तो आप उस सब्जेक्ट का भी पेपर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि क्या रिजल्ट कैसे आएंगे, रिजल्ट किस तरह से जारी होंगे? तो हम आपको बता दें कि दोनों एग्जाम होने के बाद जिस परीक्षा में आपने बेहतर किया हुआ है, जिसमें आपने अच्छा किया हुआ है, उसका रिजल्ट फाइनल माना जाएगा। तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि क्या आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, आधा आधा नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस एक ही होगा जो सीबीएसई ने जारी किया हुआ है और एक ही सिलेबस पर, एक ही पैटर्न पर दोनों परीक्षाएं होंगी। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 2 बार परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने के बाद सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री परीक्षा की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये हो सकता है कि क्या दोनों परीक्षाओं के लिए सेंटर अलग अलग होंगे? नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए सेंटर एक ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पहली परीक्षा आपने कहीं और दिया है और दूसरी परीक्षा आप कहीं और देंगे। अगला प्रश्न आपके मन में यह आ सकता है कि क्या रजिस्ट्रेशन और फीस अलग अलग ली जाएगी? इसका जवाब भी है नहीं, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा और फीस, हाँ, ये हो सकता है कि फीस जब आप दोनों परीक्षाओं में शामिल होने का ऑप्शन लेते हैं तो परीक्षा फीस में थोड़ी बहुत अंतर आ सकती है। अगला प्रश्न कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, ये ऑप्शन हमें कब चुनने होंगे? तो सितंबर अक्टूबर में सीबीएसई द्वारा एलओसी भरने के लिए स्कूल्स को निर्देशित किया जाता है और एक टाइम लिमिट दिया जाता है 15 से 20 दिन का। इस दौरान स्कूल्स आपकी हेल्प करेंगे और स्कूल के द्वारा ही आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। हालांकि डिसीजन आपका होगा कि आप पहली परीक्षा में शामिल होते हैं या दोनों परीक्षाओं में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, क्या इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स 2 बार लिए जाएंगे? इसका जवाब है नहीं, इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स साल में एक ही बार लिए जाएंगे, जो कि दिसंबर अंतिम
सप्ताह और जनवरी के बीच में लिए जाते हैं। तो ये तो कुछ संभावित प्रश्न हैं जिसके जवाब जो होने चाहिए मैंने आपको बता दिया। आपके डाउट्स बहुत सारे दूर हुए होंगे। हाँ, ये एक चीज आप जान लें कि 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की यानी पहली परीक्षा जो ली जाएगी उसकी डेट शीट भी सीबीएसई ने जारी कर दिया है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में परीक्षाएं ली जाएंगी। अब कब कब कौन सी परीक्षाएं ली जाएंगी थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। 17 फरवरी 2026 के दिन मैथ्स की परीक्षा होगी। 21 फरवरी 2026 को सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की परीक्षा होगी। 25 फरवरी 2026 को साइंस की परीक्षा होगी। 27 फरवरी 2026 को हिंदी की परीक्षा होगी। 2 मार्च 2026 को इंग्लिश की परीक्षा होगी। अब ये तो परीक्षा की बात हो गई, लेकिन इसका रिजल्ट कब जारी होगा? इसका रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी हो जाएगा, यानी 20 अप्रैल 2026 को जारी हो जाएगा। लेकिन एक बात जानने लायक ये है कि जो रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी की जाएंगी वो स्कूल्स द्वारा आपको नहीं मिलेंगे। उसका रिजल्ट आपके डिजी लॉकर में आएगा। स्कूल द्वारा इस रिजल्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, आपके डिजी लॉकर में इसका रिजल्ट जाएगा। हालांकि स्कूल द्वारा फाइनल सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट्स दूसरे एग्जाम के बाद ही दिए जाएंगे। तो ये थी जानकारी परीक्षाओं में जो परिवर्तन सीबीएसई द्वारा किया गया है। इससे संबंधित अगर कोई और डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।